दशविधा लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं, हम जब कोई पूजन करते हैं तो ब्राह्मण देवता हमसे कहते हैं कि आपके घर पर दशविधा लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वो दशविधा लक्ष्मी भी कैसी हो, जिसमें सर्वप्रथम संपत्ति ना बढ़े, सर्वप्रथम तो आपके घर से दान हो। तो आज के हमारे इस वीडियो का विषय है कि दान देने का सामर्थ्य होता है या भाव होता है। तो न दान देने का सामर्थ्य होता है, न दान देने का भाव होता है। दान भाग्य से दिया जाता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह से लगा करके शाम तक में मात्र 100, 150, 200, 250, 300 रुपए की ही सेवा करता है, कमा करके लाता है। उसमें से वो 10-20 रुपए निकाल करके अगरबत्ती है या फूलबत्ती है या माला है, किसी प्रकार का प्रसाद वो श्रद्धा और भाव के साथ में मंदिर में अर्पित करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर पर लक्ष्मी अपार है, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, परंतु उसके भाग्य में किसी प्रकार की सेवा करना ही नहीं। तो लक्ष्मी भाग्य से दान दिलवाती है, लक्ष्मी सामर्थ्य से नहीं दिलवाती। अगर सामर्थ्य देख करके अगर लक्ष्मी आपके घर में से अगर किसी धर्म कर्म में जाती तो फिर उसकी बात ही अलग थी। तो लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी जो दान आपसे दिलवाती है वो आपके भाग्य से दिलवाती है। आपके घर की लक्ष्मी आप समझ जाओ, इस वीडियो को सुने और स्वयं समझ जाएं कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार साल में कितना दान करते हैं, हम साल में कितनी सेवाएं हमारे द्वारा होती है। अब ऐसा ही एक उदाहरण के तौर पर आप घर में ही देखो, स्वयं के घर में आप दोनों पति पत्नी में, या तो अगर पति अगर जो है वो दान देना नहीं चाहते हो तो पत्नी फिर अपने तरीके से कैसे भी वो छुपके से है, अपने पास से धीरे से है, वो ऐसा बोल करके कि घर में किसी को बोलना नहीं। अगर आप दोनों पति पत्नी ही अगर दान नहीं देते हो तो फिर आपकी बहू, आपके पुत्र पौत्र वगैरह है वो ऐसा बोलते हैं कि पिताजी को मत बोलना और दान। इसलिए दान का स्वभाव बनाए, इतना दान ना करें कि नरसिंह जी की तरह सब कुछ लुटा दें, हरिश्चंद्र जी की तरह, राजा हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यता के अटल पर सब कुछ लुटा दे, परंतु इतना दान करें कि स्वयं को संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपने 100 बीघा है या मेरी इतनी 50,000, 1 लाख या 20,000 भी अगर इनकम है तो मैंने इसके अनुसार ऐसा दान किया है। अब आजकल क्या है, आपके पास कोई जब व्यक्ति जब किसी प्रकार से कोई दान लेने आता है तो आप उसके कल्पना के अनुसार दान देते हैं। कोई व्यक्ति गणेश जी का चंदा लेने आया तो 50 रुपये दोगे आप, 100 रुपये दोगे आप, 200 रुपये दोगे आप। अरे आज के समय में 1000 रुपये भी अगर दोगे तो भी कम है, और 1000 रुपये में तुम जोड़ो तो सही, तुम्हारे 365 दिन के 2-3 रुपये रोज भी अगर तुम जोड़ोगे तो 1000 रुपये में कितने बनेंगे? 3 रुपये रोज भी। जो व्यक्ति 100-200 की तंबाकू, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, शराब पी कर के फूंक देता है, थूक देता है, वो व्यक्ति वहाँ दान, गणेश जी का चंदा, नवरात्रि का चंदा 50-100 रुपये दे करके चालू करता है। तो कम से कम स्वयं पर शर्म आनी चाहिए, ऐसे दान करें। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी प्रसन्नता के अनुसार उस प्रकार से दान करें। और दान की बड़ी महत्वता है, दान करने वाले की सदैव जय जयकार होती है। आप जितना दान करेंगे, आप जितना सामाजिक रूप से कार्य करेंगे, आप जितना धर्म का कार्य करेंगे, उतनी आपकी जय जयकार होगी। अब आप दान 50-100 रुपये करो, किसी कार्यक्रम में जाकर के आगे बैठ जाओ और फिर वहाँ आप सोचो कि अब ये मंच पे मेरा नाम लेगा या ये कहेगा कि इस आरती में फलाने चंद जी आए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वहाँ जो सेवा कर रहा है, जो दान दे रहा है, चाहे फिर वो आपसे 10 गुना नीचे हो या आपसे 10 गुना ऊपर हो। तो इसलिए दान प्रेम से, भाव से जितना हो उतना करें, अधिक से अधिक दान हो इतना प्रयास करें। आप अगर अधिक से अधिक दान करेंगे तो घर में तुम चाहे तिजोरी में कितना भी संभाल करके रख लो, अंत में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवारजन तुमको यही बोलने वाले हैं कि आपने आपके जीवन में कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से धर्म के कार्य में, किसी प्रकार की सेवाओं में, किसी प्रकार के अनुष्ठानों में अगर आप जुड़ते रहें तो वहाँ आपकी जय जयकार होगी। और यहाँ से वहाँ जाने के बाद भी लोग यह कहेंगे कि उन्होंने हमारे इन कार्यों में बहुत सहयोग किया और वो हर समय हमारे साथ में खड़े रहते थे। तो हर हर महादेव।